अष्टावक्र गीता सूत्र 18। साकार अनृतम विद्धि निकारम निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्व उपदेशेन ना पुनर्भव संभवा। शब्दा साकार जिसका आकार है, नाम रूपात्मक है, जो अनृतम झूठा, जो ना था ना है ना होगा, विद्धि ज्ञान, और जो निराकारम नाम रूप से परे है, तू तो निश्चलम सदैव रहने वाला, एतत् यह है तत्व असल है, इसके उपदेशन कहे जाने वाले वाक्यों का अनुभव करने से ना नहीं पुनर्भव संभव, दोबारा से संसार में आना संभव। भावार्थ, जिसका आकार है उसे झूठा जान, और जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, उसे निश्चल सत्य जान। यह जानकर वह चलायमान विचलित नहीं होता। इस तत्वोपदेश से, इसका अनुभव करने पर फिर तेरा इस संसार में पुनः प्रवेश संभव नहीं है। व्याख्या, इस सूत्र में अष्टावक्र पुनर्जन्म का भेद बताते हुए कहते हैं कि यह आकार वाला और बिना आकार वाला, यह विशाल और छोटा, यह निर्जीव और सजीव, ये संसार और परमात्मा उसी परमात्मा चेतन तत्व के रूप हैं। यह साकार विशाल जड़ संसार आदि उस बिना आकार वाले तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह साकार संसार जैसा दिखाई देता है, वास्तव में वैसा है नहीं। यह उस छोटे सूक्ष्म का बदला हुआ रूप है, इसलिए इसमें कोई वास्तविकता नहीं है कुछ और तथा दिखलाई कुछ और देता है। यही भ्रम तथा कल्पना है, इसलिए झूठा है, क्योंकि इसका रूप गुण बदलते रहते हैं। आज एक रूप है तो कल वह परिवर्तित होकर दूसरा हो जाएगा। इस कारण इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसमें जो सुख दुख आदि प्रतीत होता है वह भी सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, और अलग अलग प्राणियों को उसकी अलग अलग अनुभूति होती है। यह सब उसकी मानसिक स्थिति के कारण है। चित्त मन भी निरंतर परिवर्तनशील रहता है, अतः उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यह शरीर भी विश्वास करने योग्य नहीं है। कब जन्म लेता है और कब मृत्यु को प्राप्त होता है, कब जवान होता है और कब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, कब सुख आता है कब दुख आता है, कब किससे प्रेम और कब किससे घृणा हो जाती है, कब कर्म का परिणाम मिलता है कब नहीं मिलता, आदि इस साकार जगत से जुड़े हुए अनेकों ऐसे ही प्रश्न हैं जिनका कोई हल आज तक किसी के भी द्वारा नहीं ढूंढा जा सका है। ऐसा संसार जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, उसे झूठा नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसका कारण है इस साकार जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है। यह उस परम चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इसका स्वभाव है, अतः यह विश्वास करने योग्य नहीं हो सकता। विश्वास करने योग्य वही परमात्मा है जो परम चैतन्य बिना आकार वाला और सूक्ष्म है और प्रत्येक पदार्थ में आत्मा के रूप में बसा हुआ है। वही निश्चित है, सत्य है, केवल उसी पर विश्वास किया जा सकता है कि वह आज भी है और कल भी वही रहेगा। संसार की उत्पत्ति का कारण कभी समाप्त नहीं होता। यदि कभी संसार समाप्त भी हो जाए तो उस मूल तत्व के उपस्थित रहते उसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार आभूषण नष्ट हो जाने पर स्वर्ण धातु नष्ट नहीं होता, यदि स्वर्ण है तो आभूषण पुनः बन ही जाएगा। अतः जो नष्ट हो जाने वाले हैं उसमें विश्वास न करना। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की दोबारा उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उत्पत्ति का कारण जो आकार रूप में आस्था थी वह समाप्त हो गई। बिना आकार वाले को अनमोल जान लिया, फिर जन्म कैसा। जब महल प्राप्त हो जाए तो झोपड़ी की क्या आवश्यकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस आकार रूपी जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए यही तत्व उपदेश है।